तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं एआईपीएफ टोकन के बारे में, जिसकी चर्चा अगर मैं बोलूँ तो हाल फिलहाल की दिनों में मार्केट में काफी जोरों शोरों से यहाँ पे चल रही है। काफी सारे लीडरों ने भी यहाँ पे बोला एआईपीएफ टोकन के बारे में डिटेल से यहाँ पे रिव्यू जरूर करें, साथ के साथ इसके कॉन्टेक्ट को रीड करने की कोशिश जरूर करें। तो यहाँ पे मैं एआईपीएफ टोकन के बारे में काफी डिटेल से बात करने वाला हूँ, साथ के साथ आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रीड करके भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कितने सारे बैकडोर आपको एआईपीएफ टोकन में यहाँ पर नजर आने वाले। तो आप खुद से भी अपने मोबाइल स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, इसलिए पीसी के साथ ना होकर मैं आपके साथ मोबाइल स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ ये सारी वीडियो। इसके साथ ही आपको डिस्क्लेमर यहाँ पे देता हूँ, किसी भी क्वाइन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने स्तर पे क्वाइन की जांच परख जरूर करें, उसके बाद ही अगर वेरीफाई होते हैं तो किसी क्वाइन में आप इन्वेस्टमेंट करें। ये सारे डिसीजन आपके खुद के होते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे यूजर्स को दिखाया जा रहा है क्वाइन मार्केट कैप की पे दिखाया जा रहा है एआईपीएफ टोकन के बारे में, और जिसका रेट कहा जा रहा है काफी समय से कांस्टेंट 2 से लेकर 2.20 के बीच में यहाँ पे घूमता नजर आ रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे मार्केट कैप अगर देखते हैं तो ये अनवेरिफाइड आपको देखने के लिए मिल जाता है क्वाइन मार्केट कैप की तरफ से। साथ के साथ जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, ये सेल्फ रिपोर्टेड सर्कुलेटिंग सप्लाई, ये भी अनवेरिफाइड है। अब इसके साथ यहाँ पे जो रेट आपको नजर आता है 2.17 का नजर आता है। कुछ किस तरीके से यहाँ पे ये रेट डिसाइड होता है, इन चीजों का आपको जानना काफी जरूरी है। तो सेल्फ रिपोर्टेड सर्कुलेटिंग सप्लाई से अगर आप इस रेट को अगर मल्टीपल करते हैं तो आपको जो यहाँ पे वैल्यू आती है वो मार्केट कैप आपको आता है, और ये दोनों चीजें यहाँ पे अनवेरिफाइड। तो इस पैरामीटर पे यहाँ पे एआईपीएफ टोकन यहाँ पे फेल होता हुआ नजर आता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग 97.1 के को यहाँ पे मल्टीपल कर लेंगे 2.15 2.17 से, तो जो यहाँ पे मार्केट कैप आपको नजर आने वाला है एज ए वैल्यू वही आपको नजर आने वाली है, और ये दोनों चीजें यहाँ पे अनवेरिफाइड है। अब हम सेकंड सोर्स की तरफ देखेंगे और वहां पे देखेंगे कितने सारे बैकडोर चीजें नजर आने वाली है। उसके बाद हम चलेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ में, ताकि आपको समझने में यहाँ पर काफी आसानी हो जाए। अब जो मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है aave.ai को ओपन किया, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे सेकंड स्क्रीन पे भी ओपन करके साथ के साथ में यहाँ पे इन चीजों को आप चेक कर सकते हैं, या वीडियो देखने के बाद भी इन चीजों को जरूर आप चेक करें। वीडियो को पूरी देखेंगे तब जाके आपको इसके कॉइन के बारे में सारी डिटेल्स आपको नजर आएगी, और आने वाले समय में आपको कॉइन को स्टडी करना भी और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके हम डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करेंगे एआईपीएफ को। एआईपीएफ टोकन मैंने यहाँ पे सर्च किया है, तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है E28 है लास्ट में। हाई रिस्क टोकन्स यहाँ पे 16 आपको देखने के लिए मिल रहे हैं रेड कलर के मार्क में। इन चीजों को देखें, मीन जो सस्पिशियस टोकन होते हैं वहां पे हाई रिस्क आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। एआईपीएफ टोकन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जिसका रेट यहाँ पे 2.154, होल्डर 19,900 का यहाँ पर दिख रहा है। मैं इसके ऊपर में यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए डेंजर जोन में ऑलरेडी यहाँ पे टोकन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और हमने जो बात करी थी क्वाइन मार्केट कैप में, वहां पे सेल्फ सर्कुलेटिंग सप्लाई और साथ के साथ मार्केट कैप अनवेरिफाइड थी। अब हम इसके नीचे यहाँ पर चलते हैं, तो नीचे अगर देखेंगे जहाँ पे ट्रेड सेल 5% यहाँ पर दिया गया, उसके बगल में रेड मार्क यहाँ पर आपको देखने के लिए नजर आ जाता है। रेड कलर के यहाँ पे मार्का पे यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो डिस्क्लेमर आपको नजर आ जाता है, और ये रेड कलर का जो आइकन है ये गोल घूमता हुआ इसे यहाँ पे रिस्क को 100% करता हुआ नजर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो एआई चेक के द्वारा यहाँ पे दिया गया कॉन्टैक्ट एआईपीएफ का। लास्ट में देखें E28 का। अब हम इसके थर्ड पार्ट में चलेंगे, स्मार्ट कॉन्टैक्ट की तरफ भी हम वहां पे मूव करेंगे। डेंजर यहाँ पे 3 दिखाया गया, साथ के साथ वार्निंग 1 दी जा रही है, और एक अननोन है सेल टैक्स यहाँ पे 5% का। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे रिस्क के तौर पे बताई गई। तो मिंट बैकडोर में है जो हार्ड कोडेड है, मीन्स यहाँ पे अनलिमिटेड टोकन को मिंट किया जा सकता है, और अनलिमिटेड टोकन मिंट भी हो रहा है, और लगातार यहाँ पे जो ऑनर है वो इसको सेल भी करते जा रहे हैं। पर यूजर्स को यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ऑनरशिप रेनाउंस से सिर्फ उसी के तौर पे है, वो टोकन में इन्वेस्टमेंट करने का अपना नजरिया बना लेते हैं, और अपने हार्ड ऑफ मनी को आने वाले समय में डुबोने के लिए भी यहाँ पे तैयार रहते हैं। फंक्शन देखें मिंट एड्रेस, और इसके अलावा यहाँ पे मेन चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। HGL आपको दिख जाता है, मैसेज डॉट सेंडर HGL, और इसके साथ देखेंगे QEM आपको नजर आता है। आने वाले पार्ट में हम चलेंगे, ये दोनों के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट को एड्रेस को भी यहाँ पे हार्ड कोडेड किया गया है। अनलिमिटेड यहाँ पे मिंट किया जा सकता है। प्रिविलेज वेरिएबल एंड नेमिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है फी रिसीवर के तौर पे। इस भी चीज़ों को लगातार वो चेंज कर सकते हैं, और इसके साथ ही इस कॉन्टैक्ट को वो अपग्रेड भी कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सेंट्रलाइज के तौर पे भी आपको नजर आने वाली है। मीन सर्कुलेटिंग सप्लाई को हमेशा इसमें बढ़ाया जा सकता है।
एड्रेस प्राइवेट देखें QEM, साथ के साथ एड्रेस प्राइवेट अगर देखें HGL यहाँ पर, और इसके नीचे में आपको साफ तौर पे ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। मीन्स प्रिविलेज रोल यहाँ पे क्या है, मिंटस और इनिशियल होल्डर का, ये चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाती है। नो जो फीस को है, फीस को भी बढ़ाया जा सकता है, साथ के साथ पेयर भी यहाँ पे चेंज की जा सकता है, वो चीज़ें आपको दिखने वाली नहीं है, ना ही आपको यहाँ पर मालूम चलने वाला है। और 5% फीस ये यहाँ पे हमेशा के लिए जाने वाली है। सेंट्रलाइज इनिशियल सप्लाई है और फी रिसीवर को यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है ऑनर के थ्रू में। तो ये सारे रिस्क यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। अब इसके अलावा देखें, वार्निंग भी यहाँ पे दी गई है, वार्निंग आपको देखने के लिए मिल जाती है, और इसके साथ अननोन 1 भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। कुछ अगर मैं वन लाइन में अगर कहूँ तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपको नज़र में आने वाला है जहाँ पे एग्जिस्टिंग का मिंट बैकडोर है जो ऑलरेडी डेंजरस है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर रग पुल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र में आने वाली है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलेंगे और इस कॉन्ट्रैक्ट को जिसे पॉलीगन के ऊपर में यहाँ पे डिप्लाई किया उस कॉन्ट्रैक्ट को वहाँ पे रेट करने की कोशिश करेंगे, और ध्यान रखेंगे HGL और QEM वो दोनों भी एड्रेस हम वहाँ पर देखने वाले हैं। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं पॉलीगन स्कैन के पास में, और यहाँ पर हम इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे ऑडिट करने की कोशिश करेंगे, मीन्स रेट करने की कोशिश करेंगे। कितने सारे बैकडोर्स यहाँ पर नजर आपको आने वाले हैं वो चीज़ आप जरूर यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस E28 जो मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ, और AIPF का ये टोकन का एड्रेस देखने के लिए आपको मिल जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, मीन्स काफ़ी सारे यूजर्स यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हुए आपको दिखने के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं। चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट की तरफ में, और कॉन्ट्रैक्ट पे देखते हैं क्या ये चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। तो इससे पहले जो हमने देखा था HGL साथ के साथ QEM का हमने देखा हुआ था, यहाँ पे जो फंक्शन मिंट के लिए यहाँ पर एड्रेस QEM साथ के साथ HGL का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो ये कॉन्टैक्ट काफ़ी बड़ा है, मैं लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगा, और इसे आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे जरूर यहाँ पे चेक करेंगे। तो इसको जब हम स्क्रॉल करते हुए जब यहाँ पे नीचे अगर आते हैं 67 लाइन पे अगर देखेंगे, फंक्शन मिंट एड्रेस टू UIT 256 अमाउंट एक्सटर्नल रिक्वायर्ड देखेंगे, मैसेज डॉट सेंडर यहाँ पे HGL और साथ के साथ मैसेज डॉट सेंडर QEM का आपको देखने के लिए मिल जाता है। नॉट ऑथराइज्ड मीन्स अनलिमिटेड मिंट यहाँ पे किया जा सकता है, एनी एड्रेस के ऊपर में इसे किया जा सकता है। ये चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र में आने वाली है, मीन्स ये क्रिटिकल है। अनलिमिटेड इन्फ्लेशन यहाँ पे छा सकता है, और यहाँ पर जो टोकन के ऑनर है लगातार इस टोकन को यहाँ पे मिंट करके सेल करते रहेंगे, और इससे आपका आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान होने वाला है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हार्ड कोडेड है, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एड्रेस की, अगर हम बात कर लेते हैं तो ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट में नज़र आने वाली। यहाँ पे देखिए हिडन आपको प्रिविलेज आपको यहाँ पे ये रोल भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। एड्रेस देखिए प्राइवेट फी रिसीवर, एड्रेस प्राइवेट QEM, साथ के साथ एड्रेस प्राइवेट यहाँ पे देखेंगे HGL आपको देखने के लिए मिलता है। साथ के साथ जो फीस है यहाँ पे 5 आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो एड्रेस है, एड्रेस को यहाँ पर हार्ड कोडेड यहाँ पर किया गया है इसी के अंदर में। तो ये भी चीज़ें आपको दिखाती है कि किस तरीके से इसका इम्पैक्ट इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होने वाला। और मैं भी हैरान हूँ कि कैसे जाके यूजर्स ने इस कॉन्ट्रैक्ट को रीड नहीं किया है, इतने सारे यहाँ पे रेड सिग्नल होने के बावजूद में। और इसके अलावा यहाँ पे जो नीचे देखने के लिए मिलता है टोटल सप्लाई अगर देखेंगे 25,010 डेसिमल्स आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही बैलेंस आपको मिल जाता है, फी रिसीवर साथ के साथ टोटल सप्लाई आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। इमीडिएट ट्रांसफर आपको देखने को मिलता है, फी रिसीवर टोटल सप्लाई का। इसका मतलब अगर समझें आप 100% यहाँ पे फीस जो है वो रिसीवर के पास जाने वाली है। और ये जो इशारा जिस तरफ करता है, इसकी जो सप्लाई है वो सेंट्रलाइज्ड है ना कि डिसेंट्रलाइज्ड है। ये चीज़ें भी आपको इसी कोड के अंदर में यहाँ पर दी गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट और भी यहाँ पे कोड में देखते चलते हैं क्या क्या यहाँ पर और भी खामी आपको नजर आने वाली है। इससे पहले जैसे हमने आवे पे भी देखा था, वो डेंजर में आपको ये चीज़ें दिखाई गई थी। फंक्शन सेट पेयर एड्रेस यहाँ पर देखेंगे तो ये भी चीज़ें 54 लाइन के आसपास में यहाँ पे आपको गौर करना है। मीन्स यहाँ पे जो ऑनर है वो बिना किसी इवेंट के यहाँ पे क्रिटिकल ऑपरेशन को कर सकते हैं। एड्रेस फी रिसीवर एड्रेस चेंज कर सकते हैं, पेयर को यहाँ पे चेंज किया जा सकता है, और ये चीज़ें आपको मालूम नहीं चलने वाली। मीन्स साइलेंट तौर पर ये बैकडोर में यहाँ पे ये चीज़ें चलने वाली है। पर अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे AIPF टोकन में जो यहाँ पे यूजर्स को जो यहाँ पर दिखाया जाता है, हम रेट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ में चलेंगे तो यहाँ पे सिर्फ यूजर्स को एक ही चीज़ यहाँ पे दिखाई जाती है, ऑनर पे जाता है और ये चीज़ें दिखाई जाती है कि ऑनर ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को रिनाउंस कर दिया। मीन्स अब यहाँ पे ऑनर चाह के भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में जितनी बारीकी से अगर आप रीड करेंगे तो इस कॉन्ट्रैक्ट के बैकडोर में इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे ऑनर कर सकता है जो आपको मालूम भी नहीं चलने वाली। मीन्स लिक्विडिटी जैसे जैसे यहाँ पे नीचे जाएगी, अनलिमिटेड टोकन को मिंट कर सकता है। इसके साथ ही आपके सारे फंड को यहाँ पे चुराया जा सकता है।
अनलिमिटेड यहाँ पे मिंट किए जा सकते हैं और साथ के साथ यूजर्स को यहाँ पे ब्लैक लिस्ट भी यहाँ पर किया जा सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट में हम नीचे की तरफ में और भी आ गए तो कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी ऑडिट अगर देखें तो यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी ऑडिट को सबमिट नहीं किया गया है। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली चीज़ें। अब यहाँ पे हम जो एचजीएल और साथ के साथ क्यूएम कोड की तरफ भी चलेंगे, जिस एड्रेस को यहाँ पे हार्ड कोडेड किया गया और उसे भी हम जरूर यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो जो यहाँ पे ओपन किया हुआ है इसके एचजीएल जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट को यहाँ पे डाला गया था जिस एड्रेस को, इसकी तरफ हम यहाँ पे चलते हैं और चलेंगे हम इसके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट की तरफ में। तो कॉन्टैक्ट में भी काफ़ी सारे लूप होल्स यहाँ पर आपको नजर आने वाले हैं। कोड देखें, कोड हम चलते हैं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट अपग्रेडेबल प्रॉक्सी है यहाँ, और इसके नीचे अगर हम चलेंगे तो जो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है तो आप भी यहाँ पर जाके हैरान होने वाले हैं। यहाँ पे देखें मिंट फंक्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। अपग्रेडेबल प्रॉक्सी है जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक है। फंक्शन चेंज एडमिन एड्रेस, फंक्शन अपग्रेड टू एड्रेस, फंक्शन अपग्रेड टू एनी कॉल एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। पर जैसे हम यहाँ पे चलते हैं रीड यहाँ पे एज करने के लिए, रीड एज प्रॉक्सी, तो यहाँ पे देखें इन चीज़ों को कंप्लीटली यहाँ पर हाइड कर दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अब हम इसके बाद चलेंगे इसके क्यूएम एड्रेस की तरफ भी यहाँ पर चलेंगे और वहाँ पे भी देखते हैं क्या इन चीज़ों को यहाँ पर हाइड किया गया। उसके बाद हम यहाँ पे कंक्लूजन की तरफ में चलने वाले हैं। अब हमने यहाँ पे जो कॉपी किया हुआ था, ये हमने कॉपी किया हुआ था QEM के एड्रेस को, और इसको हमने ओपन कर लिया और हम चले इसके कॉन्टैक्ट की तरफ में। सेम यहाँ पे वही चीज़ आपको ट्रांसपेरेंट अपग्रेडेबल प्रॉक्सी आपको देखने के लिए मिल जाता है, और इसके साथ हम रीड एज प्रॉक्सी की तरफ अगर चलते हैं तो इससे भी कंप्लीटली यहाँ पे हाइड कर दिया गया है। ABI फॉर इम्प्लीमेंटेशन कॉन्टैक्ट एज, यहाँ पे देखें तो इसे कंप्लीटली यहाँ पे हाइड किया गया। मीन्स आप इस प्रॉक्सी को चाह के भी यहाँ पे रीड नहीं कर सकते। तो साफ तौर पे यहाँ पे रेड सिग्नल्स यहाँ पे मार्क किए जा रहे हैं। अब हम चलते हैं कंप्लीटली इस AIPF की ओवरव्यू की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कितना यहाँ पे इन्वेस्ट करना आपके लिए यहाँ पर सिक्योर होगा। अब अगर हम कंक्लूजन की तरफ में अगर चलेंगे और मैं एक लाइनों में अगर आपको बताना अगर चाहूँ, हो सकता है जिन भी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया उनको ये चीज़ें यहाँ पे बुरी लग सकती है, पर जो चीज़ें यहाँ पर है अगर इसको रेड करने के बाद भी अगर आपको बुरी लगती है तो ये आपके लिए सोचने का यहाँ पे विषय बन सकता है। पर मेरा यहाँ पे ख्याल है जो आने वाले समय में जो इन्वेस्ट करने वाले हैं वो इस पॉइंट को जरूर यहाँ पे नोट करें। तो AIPF टोकन में अगर मैं बात करूँ तो अपग्रेडेबल हनी पॉट आपको नजर आने वाला है, और जिसमें HGL प्रॉक्सी साथ के साथ एडमिन और QM मिंटिंग एड्रेस दोनों मिला के अनलिमिटेड टोकन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और कभी भी आपके सारे फंड को यहाँ पे चुराया जा सकता है। तो यहाँ पे HGL जो है वो प्रॉक्सी कंट्रोल है, ना कि यहाँ पे वॉलेट है जिसका एडमिन कुछ भी यहाँ पर अपग्रेड कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपको स्कैम का पैटर्न आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे QM की, जो अनलिमिटेड यहाँ पे मिंटिंग पावर वहां पे मिल जाती है, कभी भी इन्फिनाइट टोकन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, जो कि यहाँ पे स्टेटस अगर मैं बात करूँ तो ये बैकडोर आपको नजर आता है। इसके अलावा मैं ऑनर अगर एडमिन की अगर बात करूँ तो वो कंप्लीटली हिडन है, कोई टाइम लॉक नहीं है। कोई रिनाउंस की अगर बात करें वहां पे रिनाउंस किया गया है, पर यहाँ पर जो सप्लाई है वो सेंट्रलाइट यहाँ पर करी गई है। मीन सप्लाई को भी बढ़ाया जा सकता है। और बैकडोर में जैसे दोनों एड्रेस को हमने यहाँ पे कॉपी करके चेक करने की कोशिश की थी कॉन्टैक्ट सोर्स कोड के थ्रू में, वहां पे जब हम रीड एज प्रॉक्सी की तरफ में चलते हैं तो उसे कंप्लीटली वहां पे हाइड किया गया है। तो इन्वेस्ट करने की अगर मैं बात अगर कहूँ तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल यहाँ पे सिक्योर नहीं है। 100% लॉस यहाँ पे गारंटेड होना ही होना यहाँ पर आपको नजर आता है, जो चीजें यहाँ पे रेट करके बताई जा रही है उसके अकॉर्डिंग। ट्रस्ट बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। PDF जो यहाँ पे क्लेम करते हैं आपको हाई रिटर्न्स देने के, या यहाँ पे नेटवर्किंग के थ्रू जो यहाँ पे चीजें दिखाई जा रही है, भले उसको लेकर लीडर यहाँ पे यूजर्स को अट्रैक्ट कर पा रहे हो, पर जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट सोर्स कोड करता है और जो यहाँ पे टोकन चलते हैं वो कॉन्टैक्ट की बुनियाद पे यहाँ पे टोकन रन किए जाते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीटली फेल यहाँ पे नजर आता है। डिसेंट्रलाइज के तौर पे मैं कहूँ तो काफी सारे सेंट्रलाइज फंक्शन यहाँ पे नजर आते हैं। मीन्स जब अनलिमिटेड मिंटिंग की जा सकती है, बैकडोर यहाँ पे नजर आता है जो कि HGL और QM के थ्रू में आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये डबल किल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, और ये पूरा का पूरा सरासर यहाँ पे अपने पैरामीटर पे ये स्कैम यहाँ पे नजर में आ जाता है। तो ये हमने रिव्यू किया था काफ़ी शॉर्ट में आपके साथ, फिर भी 10 मिनट से ज़्यादा की यहाँ पे वीडियो हो गई। शॉर्ट में आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करने की कोशिश करी किस तरीके से AIPF टोकन में यहाँ पे यूजर्स को यहाँ पे गुमराह किया जा रहा है। तो ये वीडियो थी आप लोगों के लिए, मैंने शेयर यहाँ पे करने की कोशिश की। अगर वीडियो अगर पसंद अगर आती है और भी टोकन के बारे में अगर डिटेल अगर आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं और भी डिटेल आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूंगा। और जब भी आप इन्वेस्ट करें तो टोकन के बारे में जरूर अपने स्तर पे, भले आपको 2 दिन का समय 1 हफ्ते का समय लगता है, पर कॉइन के बारे में अपने स्तर पर जरूर जांच करें। किसी की बातों या किसी के बहकावे में आपको आने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोबारा के लिए। धन्यवाद।